उसके बाद याद रखना है, क्वेश्चन नंबर मैं 4 बता रहा हूं आपका, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा ये रिपीटेड हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको आप समझना, लास्ट तक समझना, पूरा का पूरा मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। तो देखो सबसे पहले चीज तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका जो अपन कंपेयर करा, मैंने कंपेयर करा किसमें, अपन ने क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स में द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जब इससे कंपेयर करा तो भाई इसमें ये u के फॉर्म में है, ये u पर इसमें आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है, पर लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट कॉमन में याद रखना है, u इस साइड है, u इस साइड है, तो कॉमन अपन क्या ले लेते हैं, u, ये ले लिया। उसके बाद 8 और 4 में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है 8 भी आता है, तो अपन ने कॉमन लेंगे इसमें 4। अब 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। यहाँ u कितने हैं, 2, तो ये बचेगा आपके पास u प्लस 4 के टेबल, अब याद रखना यहाँ तो समझ में। अब देखेंगे देखो 4 के टेबल में आपका 8 कितनी बार में आता है, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। यहाँ भी u है और यहाँ भी तो एक ही है, तो वो तो बाहर आ गए, तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या साइन होगा आपका, इनटू। तो आपको याद रखना है, तो आपके 2 जीरोस निकल चुके, एक ये निकला है और एक ये निकला है। तो ये निकला आपका पहला 4u और सेकंड क्या निकला आपका u प्लस 2, ठीक है। अब इनके निकालने पड़ेंगे अपन को जीरोस, ठीक है। क्या निकालने पड़ेंगे, जीरोस, या इसको बोलेंगे अपन शून्यांक, ठीक है। तो शून्यांक निकालने के लिए इनके इक्वल में क्या रखेंगे भाई, जीरो रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4u इक्वल 0। उसके बाद u प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटू, तो ये हो जाएगा u इक्वल हो जाएगा इंटू का, ये डिवाइड में चले जाएगा u अपॉन 4, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो पहला ये निकल चुका, सेकंड ये u ये रहेगा, उधर जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, उधर आके माइनस का 2, तो ये दो आपके क्या निकल गए, जीरो से निकल गए। अब इसका अपन को क्या निकालना है, इसमें आपको रिलेशन बतानी पड़ेगी। अब देखो इसमें रिलेशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो वही आएगा, शून्यांकों का योग, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है इसका सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसमें कि अपना पहला जो अल्फा था अपन ने 0 था, बीटा आपका कितना आया, माइनस का 2 आया। तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 2, तो आया आपका माइनस का 2 आया, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसमें रिलेशन देखो, रिलेशन में देखो अब याद रखना है ये आपका u के फॉर्म में है, तो जो आपको लास्ट में जो रिलेशन लिखेंगे ना कोएफिशिएंट और इसमें आपका जीरोस में, तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, माइनस u का गुणांक, अपॉन में क्या हो जाएगा, u स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे करना पड़ेगा इसको, ठीक। अब उसके बाद लिखेंगे क्या, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना -2। तो किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, 0 ही आता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इसके बाद आएगा आपका रिलेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट
टर्म अपॉन में क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, ये चीज आपको ध्यान रखना। अचर पद अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर का गुणा, क्या हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर का गुणा। तो ये आप लोग याद रख लेना, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, अचर पद अपॉन में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा।